तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप इसको दिल लगा के सुनेंगे तो। क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट इधर पे कवर करूँगा कि आपको ट्रेडिंग करना कैसे चाहिए बिगिनर को। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं आपको ट्रेडिंग सिखाने आया हूँ और मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंस हैं, जिनसे मैंने सीखा है, उनसे मैं आपको बताने आया हूँ कि आप किस तरीके से चाहें तो एक प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिगिनर कर सकते हैं। और आप क्या-क्या गलती करते हैं ट्रेडर जिसके कारण उन्हें लॉस होता है, और ट्रेडिंग में प्रॉफ़िट बनाने के लिए क्या-क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आप प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर हो सकें, वो सब मैं आपको इधर पे इस जर्नी के अंदर इधर पे बताने के लिए आया हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ नोट ज़रूर करें चीज़ों को और अच्छे से समझें, क्योंकि आज आपने ये नहीं समझा ना तो आप अपने कई लाखों, करोड़ों भी गँवा देंगे, कई और लाखों तो गँवा के चले ही जाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रॉफ़िटेबल जर्नी रहे, तो आप इस चीज़ को लास्ट तक सुनिएगा। मैं इधर आपको बताऊँगा कि रूल्स क्या हैं, ट्रेडिंग किस तरीके से करना है, कितनी ट्रेड्स करना चाहिए, इस वीडियो के अंदर क्या कवर कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ, साइकोलॉजी किस तरीके की होना चाहिए, मार्केट को किस तरीके से समझना है, ट्रेड कब लेना चाहिए, ट्रेड कब नहीं लेना चाहिए, ये सब इधर पे मैं कवर करूँगा। तो पहला पॉइंट कि ट्रेडिंग करना किसे चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम रही है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप जॉब पर्सन हैं, आप बिजनेसमैन हैं और आपके पास अगर समय नहीं होता है और अगर आप मैनेज नहीं कर पाते, तो कृपया करके ट्रेडिंग हो सके तो ना करें, क्योंकि स्टार्टिंग दौर में जब आप ट्रेडिंग करेंगे और आपके पास समय नहीं होगा, तो आप लॉसेस करोगे दोस्त। क्योंकि आपका दिमाग दोनों जगह लगा रहेगा। आप सोचेंगे कि मुझे मेरे बिजनेस से भी पैसा आए, क्योंकि पैसा आएगा तभी तो आप ट्रेडिंग करेंगे, और आप सोचेंगे कि ट्रेडिंग से भी पैसा है, और आप बिना सीखे हुए ट्रेड करते रहोगे, तो उस दौरान आप हड़बड़ाहट में गलत ट्रेड्स लोगे, गलत जगह पे एंट्री करोगे और आपके लॉसेस होंगे और आपकी हार्ट बीट इधर रहेगी। और दूसरा चीज़, आपका जो बिज़नेस है या आप जो भी करते हो या आप जॉब करते हो, उसमें भी डिस्टर्बेंस होगा, उसको भी आप फ़ोकस तरीके से नहीं कर पाओगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पहले आप डिसाइड करें कि आप करना क्या चाहते हैं, कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कि बिज़नेस करना चाहते हैं, कि जॉब करना चाहते हैं। हाँ, बिज़नेस के साथ ट्रेडिंग की जा सकती है, लेकिन उसमें भी आपको डिसिप्लिन लेके करेंगे तभी हो पाएगा, कि आपको डिसिप्लिन रखना होगा कि आप एक ही ट्रेड करेंगे, इस समय पे करेंगे, उस समय केवल ट्रेड ही करेंगे, बिज़नेस पे ध्यान नहीं देंगे। मुश्किल से 1 घंटे का समय दोगे आप ट्रेडिंग के लिए, उस समय पे ट्रेड बनी तो ट्रेड करोगे और नहीं बनी तो आप ट्रेड नहीं करोगे। देखिए दोस्तों, मैं बहुत ही जनरल टॉपिक कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि जो बहुत से लोग ट्रेडिंग करने आ रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं, बहुत से बिज़नेस करते हैं, बहुत से लोग जॉब करते हैं, जॉब के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये टॉपिक कवर किया मैंने इधर पे। तो आप डिसाइड करें कि आप किस तरीके से, बिज़नेसमैन कर सकता है ट्रेडिंग। लेकिन मुझे लगता है अगर आप जॉब करते हो और अगर आपकी 9 बजे से जॉब है, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ना के बराबर हैं। और अगर आपकी जॉब थोड़ी लेट है, तो ज़रूर मैं आपको बोल सकता हूँ कि शायद आप ट्रेड कर सकते हैं। तो हम इन्हीं सब पॉइंटों के ऊपर कवर करेंगे आज का टॉपिक। तो आपने सुन लिया होगा क्या-क्या पॉइंट्स थे, तो वो पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताऊँगा कि भाई, जैसे अगर आप बिगिनर हो, तो पहले तो आपको, अगर स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने बता दिया कि किसको करना है, कि बिजनेसमैन को कैसे करना है, नौकरी वाले को कैसे करना है। और आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो, तो पहले तो आपको सीखना पड़ेगा, फिर तो आपके पास टाइम ही टाइम है। अब दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि ट्रेडिंग में मैंने जो इतने दिनों में 3 साल से 4 साल हो गए, और जो मैंने चीज़ इधर सीखी है ट्रेडिंग के अंदर, कि ट्रेडिंग के अंदर स्ट्रेटजीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप रोज़ एक की स्ट्रेटजी सुनी, उसको भूल गए, फिर दूसरी स्ट्रेटजी सुनी, तीसरी याद कर ली, ये नहीं करना। आपको एक स्ट्रेटजी पसंद चूज़ करना है, जिसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द विनिंग जो होना चाहिए, वो लगभग-लगभग 60 टू 70% के आसपास अगर आ रही है, ये सेलिंग में आएगी, ध्यान रखिएगा। और अगर आप बाइंग करते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा है, बाइंग में बोला जाता है, ऑप्शन बाइंग में मोस्टली कौन का क्या करते हैं, बाइंग। तो बाइंग के अंदर क्या बोला जाता है, बाइंग के अंदर ये बोला जाता है कि अगर आप ट्रेड करते हो, तो 3% टाइम पे चांस होते हैं कि आप विन करेंगे, 77% टाइम पे आप होता है कि आप लूज़ करेंगे। तो भाई साहब 66% टाइम पे आपको होता है कि आप लूज़ करेंगे, मतलब 33 के बाद का जो बचा उसको देख लीजिए आप। लेकिन वही चीज़ अगर आप ऑप्शन सेलिंग में करते हो, तो आपका चांस 70% के आसपास हो जाता है, विनिंग 66% के आसपास हो जाता है। बात को समझ रहे होंगे आप। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, बाइंग। तो अगर आप बाइंग करते हो, तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए, और उस स्ट्रेटजी को बना के, अगर आपकी उस स्ट्रेटजी के ऊपर अगर आपका विनिंग, आप वो चेक कर सकते हैं किसी भी
ऐप के ऊपर जाके सेंसिबल वगैरह में आपके ऐप जो होता है ब्रोकर होता है उसमें भी एनालाइज़र का एक ऑप्शन होता है, उसमें दिखता है अगर आपने ट्रेड बनाने के लिए पहले चेक करना चाहो तो दिखता है कि इतने परसेंट आप विनिंग है अगर आप ये ट्रेड लेते हो। तो अगर आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर उसमें 40 प्लस आता है या 35 37 प्लस अगर एक्यूरेसी की स्ट्रेटजी है तो मैं लिख के दे सकता हूँ ऑप्शन बाइंग में आप 7 टाइम तो प्रॉफिट करेंगे, तगड़ा प्रॉफिट करेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा, जो मैंने अभी आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दी। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप जब ट्रेड करते हो ना, तो आपकी स्ट्रेटजी आपने उसका रेशो देख लिया कितना है परसेंटेज, अगर आप ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हो, उसके बाद भाई साहब ये केवल 40% काम करेंगे, चाहे वो 70% ऑप्शन सेलिंग में आपको सक्सेस रेशो दिखा रहा हो तो भी करेंगे, क्योंकि अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपका दिमाग, आपकी साइकोलॉजी। तो आपको अपनी साइकोलॉजी को स्थिर करना होगा और आपका डिसिप्लिन, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊँगा। आपने ट्रेड ली, आपको पहले से डिसाइड करना होगा कि इस पॉइंट के पास या इतने मनी के ऊपर अगर मुझे लॉस जाता है, तो मैं ट्रेड को एग्ज़िट कर दूँगा, मैं लॉस दे दूँगा। बात ख़त्म। अगर आपने डिसिप्लिन यूज़ करना शुरू कर दिया तो मैं लिख के गारंटी के साथ दे सकता हूँ, आप 1000 ट्रेड डिसिप्लिन के साथ एक स्ट्रेटजी के ऊपर करके देख लीजिए, आपको रिजल्ट्स खुद ही दिख जाएँगे, आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में क्लोज़ होगा। भाई साहब, ये स्टॉक मार्केट कोई बहुत बड़ा जंजाल नहीं है, इसको बहुत टफ़ करके रखा गया है। एक्चुअली टफ़ इसलिए है कि बिगिनर के लिए बहुत टफ़ है, क्योंकि जब वो आता है तो वो आ-नार का नहीं जानता और वो सीधा ना लास्ट में पहुँच जाता है। मतलब वो पहली सीढ़ी पे चढ़ा नहीं और छत की लास्ट सीढ़ी पे खड़े होके देखने लगता है कि भाई साहब ऊपर क्या है। तो भाई आपको पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी चढ़ोगे तब आप सब सीख लोगे ना। और अगर आप सबसे लास्ट सीढ़ी तक पहुँच गए चढ़ते-चढ़ते, तो उसके बाद स्टॉक मार्केट कुछ नहीं, केवल आपकी साइकोलॉजी का गेम है, आप खुद ही समझ जाओगे। तो आपको अपनी साइकोलॉजी, अपने डिसिप्लिन, अपने एसएल, आपको ये मैनेज करना है। और भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप नए ट्रेडिंग के दौरान आते हो तो आपको ध्यान रखना है, आप जो मनी इधर यूज़ कर रहे हो, उस मनी को हमेशा आपको ये सोच के रखना है कि भाई साहब अगर ये डूब गया तो कोई बात नहीं। तो आपको वो मनी यूज़ करना है जो आपकी रिक्वायरमेंट वाला मनी नहीं है, वरना आपको ऐसे पैसे का यूज़ नहीं करना है कि आपने लोन लेके ट्रेड कर ली। आपने हो सकता है अपने बच्चे की, बहुत सारे लोग होते हैं, फ़ीस जो होती है उससे ट्रेड कर ली कि अभी नहीं भरना, बाद में भरेंगे, तो अब इससे ट्रेड कर ली। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं अपनी कॉलेज की फ़ीस, अपनी कोचिंग की फ़ीस इससे ट्रेड कर लेते हैं। ये सब चीज़ अगर आप गलती करोगे तो आप डबल डिप्रेशन में रहोगे, तो आपकी ट्रेड अच्छे से होगी कैसे? आप खुद सोचिए, जब आपने ऐसे मनी को यूज़ किया है जिसका इम्पोर्टेंट दूसरी जगह पे है और आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो अगर वो जाएगा तो आप यानी उसको लगाने के पहले जब आप जैसे ही पैसा यूज़ करोगे ना ट्रेडिंग में, तो आप ऑलरेडी डरे हुए रहोगे उस ट्रेड को लेने के बाद, क्योंकि आपको लगेगा अरे यार, अगर ये पैसा चला गया तो मैं फ़ीस कैसे जमा करूँगा? ये पैसा चला गया तो मैं इलाज कैसे कराऊँगा? ये पैसा चला गया तो मैं अपने बच्चों की एजुकेशन कैसे कराऊँगा? ये पैसा चला गया तो मैं एजुकेशन में अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊँगा? और अगर ये मैंने लोन में लिया वो पैसा चला गया तो मैं इसकी ईएमआई कैसे चुकाऊँगा? इतनी सारी चीज़ें रहेंगी तो ऑलरेडी आपका दिमाग डिप्रेस रहेगा, तो आप ट्रेड कैसे करोगे? क्योंकि पूरा गेम तो माइंड का है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आपको वो पैसा यूज़ करना है जो आपका नॉन यूज़ेबल है। मैं ये नहीं बोलता कि वो लॉस में ही जाएगा, लेकिन अगर उस पैसे से आप करोगे ना, तो आपके सक्सेस होने का रेशो बढ़ जाएगा। ये जो मैंने पॉइंट कवर किए, सच बता रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब लास्ट में मैं बहुत एक इम्पोर्टेंट अपनी स्ट्रेटजी दे के जाऊँगा सभी लोगों को, जो ना एक नॉर्मल बच्चा भी यूज़ कर सकता है और आप भी यूज़ कर सकते हो। पता है वो स्ट्रेटजी क्या है? कुछ नहीं करना आपको ट्रेडिंग के दौरान। आप अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, बोथ में वर्क करेगा, लेकिन ऑप्शन बाइंग में आपको बोलूँगा इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने की, क्योंकि ब्रोकरेज सेलिंग में ज़्यादा लग जाएगा उस स्ट्रेटजी पे, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो बाइंग में आप कैसे यूज़ करेंगे? जैसे आपने एक ट्रेड ली, आपने अपने स्ट्रेटजी पे अपने फ़ोकस करके एक ट्रेड ली और ट्रेड लेते ही वो ग्रीन दिखने लगी। तो अगर वो ट्रेड लेते ही ग्रीन दिखना शुरू हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? उस ट्रेड को होल्ड करना है। मतलब वो ट्रेड सही है और उसका विनिंग रेट ऑप्शन बाइंग में 40 प्लस या 37 प्लस है, पक्का आप चेक कर लेना। तो उसमें आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, उसमें आप बहुत बड़े प्रॉफ़िट के लिए मत बैठना, 20 तो 30 पॉइंट के लिए बैठना, आपको मिल जाएँगे। करके देख लेना, गारंटी दे रहा हूँ सक्सेस रेशो आएगा। लेकिन आपने ट्रेड लिया और तुरंत ही वो नेगेटिव रेट से ही शुरू हुई दिखना, तो आप उस ट्रेड को तुरंत कट कर दोगे, चाहे वो ₹20 का नुकसान हो, चाहे ₹30 का नुकसान हो, आप कट कर दोगे। अब आप मुझे बोलोगे यार ऐसे में कैसे प्रॉफ़िट आएगा? तो सपोज़ आपने 3 ट्रेड्स की, 2 ट्रेड्स आपकी नेगेटिव हुई तुरंत लेते ही, तो आपने कट कर दिया, आपका लॉस हुआ लगभग ₹200 का। अब आपने तीसरी ट्रेड दी और वो ट्रेड आपकी जो है वो ग्रीन से शुरू हुई, मतलब उसमें ₹10 ₹20 का प्रॉफ़िट दिखने लगा, आपने वो ट्रेड होल्ड कर दी और उस ट्रेड के अंदर आपने 30 पॉइंट ले लिए, मतलब 1000 प्लस आपने रुपए कमा लिए। तो आपने जो ₹200 कमाया ना, वो तो माइनस हो गया, ₹800 के आप प्रॉफ़िट में हैं।
करके देख लेना, वर्क करती है। नहीं कर पा रहे हो तो फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, मैं रोज़ उसके अंदर कुछ एजुकेशन पर्पज़ के तौर पे चीज़ें बताता हूँ कि ये चीज़ है, इधर तक जाएगी, जाएगी, बता देता हूँ। तो आप भी चाहो तो मुझे बैक टेस्ट करके देख लेना, उसी बेस पे मैं बताता हूँ, आप चेक कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू। अगर मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को जॉइन कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी जॉइन कर लीजिएगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर जॉइन करिएगा। थैंक यू। बाय बाय।